हाथीराम बाबाजी वृंदावन। हाथीराम बाबाजी की समाधि को वृंदावन कहा जाता है। हाथीराम बाबाजी उत्तर भारत से तिरुमला आए थे। वे एक महान भक्त थे। वे दिल्ली से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित क्रीडल नामक गांव से थे। अपने गुरु की अनुमति से तीर्थ यात्राएं करते हुए लगभग 1500 में वे तिरुमला पहुंचे। हाथीराम बाबाजी श्री वेंकटेश्वर स्वामी से बात करते थे और उनके साथ पासो खेल खेलते थे। उस पाचिक खेल में श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपना खेल भी हाथीराम बाबाजी से खिलवाते थे। हाथीराम बाबाजी को वेंकटेश्वर स्वामी के महान भक्त के रूप में सभी सम्मानित करते थे। हाथीराम बाबाजी के साथ की जाने वाली बातचीत में वेंकटेश्वर स्वामी की कही गई बातें अन्य किसी को सुनाई नहीं देती थी। कुछ लोग गिरिधर राजा जो चित्तूर के शासक थे, के पास शिकायत करने गए कि हाथीराम बाबा अपनी महत्ता दिखाने के लिए वेंकटेश्वर स्वामी से बातचीत का नाटक कर रहे हैं। वे खुद ही दोनों ओर से पासे खेलते हैं और कहते हैं कि वे वेंकटेश्वर स्वामी के साथ खेल रहे हैं। गिरिधर राजा ने हाथीराम बाबा को बुलाकर उनसे शिकायत बताई और कहा, यदि तुम वास्तव में वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त हो तो इसे साबित करना होगा। यहाँ पूरी तरह से गन्ने से भरे कमरे में अगले दिन सुबह तक स्वामी की मदद से इन्हें खाना होगा, अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। उन्होंने हाथीराम बाबा को गन्ने से भरे कमरे में बंद कर दिया। हाथीराम बाबा ने रात में प्रार्थना की, स्वामी, मैं इतने सारे गन्ने नहीं खा सकता। अगर मैं इन्हें नहीं खाऊंगा तो राजा मुझे सजा देगा। राजा को सजा देने से राजा को पाप लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, इसे आप ही साबित कर सकते हो। और फिर वे सो गए। रात में वेंकटेश्वर स्वामी हाथी के रूप में आए और कमरे में सभी गन्ने खाकर गरजने लगे। इस आवाज को सुनकर हाथीराम बाबा जागे और हाथी के रूप में वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुति करने लगे। सेवकों ने राजा के पास जाकर कहा, जिस कमरे में हाथीराम बाबा बंद हैं, वहां एक हाथी गरज रहा है। गिरिधर राजा आए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह हाथी सभी के सामने भाग गया। हाथीराम बाबा वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुति करते रहे। राजा समझ गए कि वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं हाथी के रूप में आकर गन्ने खा गए। गिरिधर राजा ने हाथीराम बाबाजी को सच्चा भक्त मानकर उन्हें वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। हाथीराम बाबाजी ने वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में कई कार्य किए। हाथीराम बाबाजी हर सुबह वेंकटेश्वर स्वामी के सुप्रभात सेवा में ताज़ा गाय का दूध और मक्खन अर्पित करते थे। आज भी हाथीराम बाबाजी के शिष्य तिरुमला में स्थित हाथीराम बाबाजी मठ से सोने की थालियों में दूध और मक्खन लाते हैं और सुप्रभात सेवा में अर्पित करते हैं। मंदिर के पुजारी इन्हें वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित करते हैं। लोगों ने जब सुना कि वेंकटेश्वर स्वामी ने स्वयं हाथी के रूप में आकर हाथीराम बाबाजी की रक्षा की और गिरिधर राजा ने उन्हें अपना गुरु मान लिया, तो वे हजारों की संख्या में हाथीराम बाबाजी के दर्शन के लिए आने लगे। तिरुमला में उनके मठ में भक्तों की बढ़ती भीड़ देखकर हाथीराम बाबाजी ने पापनाशन मार्ग पर गोगर्भ तीर्थ और आकाशगंगा के बीच वेणुगोपाल स्वामी मंदिर की स्थापना की और वहीं वेणुगोपाल स्वामी की सेवा करने लगे। वहां हाथीराम बाबाजी केवल राय नामक पेड़ के पत्ते खाते थे। ये पेड़ अब भी वहां मौजूद है और उसके पत्ते लोग खा सकते हैं। दीपावली के एक दिन पहले हाथीराम बाबाजी ने वेणुगोपाल स्वामी मंदिर प्रांगण में जीवित समाधि ली। हर साल हाथीराम बाबाजी के जीवित समाधि के दिन तिरुमला स्थित हाथीराम बाबाजी मठ से लड्डू गोपाल मूर्ति को उनकी समाधि के पास लाकर उत्सव और पूजा की जाती है। पहले हाथीराम बाबाजी को केवल बाबाजी
कहा जाता था, लेकिन वेंकटेश्वर स्वामी के हाथी के रूप में आकर बचाने के कारण वे हाथीराम बाबाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हाथी का मतलब है हाथी और राम का मतलब है आनंद देने वाला। हाथीराम का अर्थ है हाथी के रूप में आकर बाबाजी को आनंद देने वाला। हाथीराम बाबाजी की समाधि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से पापनाशन तीर्थ जाने के मार्ग में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।